लोग पढ़े रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में हम लोग आज उलवेदन के बारे में पढ़ेंगे, यानी एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे एमनियोसेंटेसिस, यानी एमनियोसेंटेसिस जो होता है ये आनुवांशिक विकार को पता लगाने का, यानी भ्रूण को स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए इसका एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है, यानी इसका दुरुपयोग जो होता है मादा भ्रूण हत्या के मादा भ्रूण हत्या में किया जाता है। अर्थात एमनियोसेंटेसिस जो होता है इसका मादा भ्रूण हत्या में किया जाता है, अर्थात इसका दुरुपयोग जो होता है मादा भ्रूण हत्या में किया जाता है, यानी मादा होने की स्थिति में। उसके बाद देखेंगे भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक एक्ट एक प्रकार की पाबंदी है जिसके अनुसार भ्रूण का पता लगाना एक प्रकार का वर्जित माना गया है। और ये प्रक्रिया जो होता है यानी मादा भ्रूण हत्या जो होता है इस प्रक्रिया में इंजेक्शन से उस द्रव्य को निकालकर कोशिका से लिंग का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया गर्भावस्था के 16 सप्ताह में ही की जाती है। इसके बाद देखेंगे एक ये भ्रूण है और भ्रूण के बाहर ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ये एमनियोटिक फ्लूइड है और ये एमनियोटिक फ्लूइड में जो होता है ये बच्चे के डीएनए या कोशिकाएं होती है और ये इंजेक्शन के सहारे इसमें से कोशिकाएं निकाल दिया जाता है और ये बच्चे के यानी इसमें पल रहे बच्चे का लिंग का पता लगाया जाता है कि ये मादा है कि नर। अर्थात इसमें पल रहे बच्चे का लिंग पता लगाया जाता है, ये हमारा हो जाता है एमनियोसेंटेसिस। अर्थात सबसे पहले समझेंगे कि मानव जनसंख्या विस्फोट, यानी मानव की उत्पत्ति इस समाज में यानी इस पृथ्वी पर लाखों साल पहले हो गया था और उनका जो जनसंख्या का अनुमानित यानी उनका जनसंख्या का वास्तविक जनसंख्या का पता लगाना कठिन था। एक अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या हमें पता है, यानी मानव की उत्पत्ति से लेकर यानी मानव की उत्पत्ति के बाद 1900 में जो विश्व की जनसंख्या थी हमारा जनसंख्या जो थी 2 अरब थी। उसके बाद 1900 से लेकर 2000 तक 6 अरब यानी 4 गुना बढ़ोतरी हो गई जनसंख्या में। उसके बाद 2000 से 2011 तक हो गया 7.1 अरब। उसके बाद 2011 से लेकर 23 तक यानी 2023 तक जो हो गया 8.1 अरब। ये हमारा हो गया विश्व की जनसंख्या, यानी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद जानेंगे भारत की जनसंख्या, यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 यानी इसके समय भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, यानी इसके समय 350 मिलियन यानी 35 करोड़ थी। उसके बाद देखेंगे 2000 के लगभग यानी 2000 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1 अरब। उसके बाद देखेंगे 2011 के लगभग जो हो गया भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.2 अरब हो गया। और उसके बाद 23 यानी 11 के बाद 23 यानी 23 तक जो हो गया भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.4 अरब हो गया। उसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 24 अप्रैल 2023 को भारत ने चीन को पछाड़ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। यानी अभी 2024 में हमारा जो है ये भारत जो है सबसे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी भारत जो है अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद जानेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी जनसंख्या जो होती है ये बढ़ती कैसे, यानी ये जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है। सबसे पहले देखेंगे अशिक्षा, यानी लोग अशिक्षा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। उसके बाद रीति रिवाज के भी कारण जनसंख्या बढ़ती है। कम उम्र में शादी, यानी कम उम्र में शादी भी होती है तो ये जनसंख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद मृत्यु दर में कमी, यानी भारत देश में मृत्यु दर में बहुत कमी है। उसके बाद ईश्वरीय देन, यानी बच्चे को ईश्वरीय देन माना जाता है, इसलिए जो जनसंख्या होती है
ये बढ़ती है। उसके बाद चिकित्सीय सुविधाएं, यानी चिकित्सीय सुविधाएं जो होती है लोगों को मिलती है, इसलिए ये जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उसके बाद भोजन उपलब्धता में सुधार, यानी भोजन उपलब्धता में भी सुधार हो रही है। उसके बाद देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसका दुष्परिणाम क्या मिलेगा। सबसे पहले बेरोजगारी, यानी लोग बेरोजगार होंगे। उसके बाद शिक्षा में कमी, स्वास्थ्य सुविधा में कमी होगी और संसाधनों में भी कमी होगी। यानी वृद्धि बढ़ेगी तो खासकर ये संसाधनों में बहुत कमी होगी, यानी पेट्रोलियम, खनिज, वन etc। उसके बाद खाद्य सुविधा में कमी, यानी भोजन में भी हमें कमी होगी जनसंख्या वृद्धि के कारण। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।